So leaving home at the same time, Amal reaches office at 10:15 a.m. 10:15 बजे पहुंचता है वो अपने घर से ऑफिस, अगर वो 8 की स्पीड से चलता है। अगर वो 9:40 पे पहुंचता है, अगर वो 15 की स्पीड से चलता है, वो 9:10 पे अगर चले, at what speed should he travel so as to reach office exactly at 10 o'clock? 10 बजे उसे सुबह पहुंचना है, तो किस स्पीड से चले? तेरे नॉर्मली बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं टीएसडी का, बहुत ही सिंपल इजी लेवल कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, जो आपको फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका डिस्टेंस है x, हम इसे ट्रेडिशनली करके देखते हैं, जो डिस्टेंस है वो x है, तो जब वो 8 की स्पीड से जाएगा, देन टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 8, तो टाइम लगेगा x/8। जब वो x किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा, और जब 15 की स्पीड से करेगा x को, तो x/15 टाइम लगेगा। अब ये दोनों टाइम्स का अगर आप डिफरेंस देखोगे, तो यहाँ पे 9:40 पे पहुंच रहा है और यहाँ पे 10:15 बजे पहुंच रहा है। तो अगर आप दोनों टाइम का डिफरेंस देखोगे ना, तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 20 + 15 35 मिनट्स का, बिकॉज ये पहले वाले केस में 8 की स्पीड से पहुंचने का टाइम है, ये 15 की स्पीड से, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 35 मिनट्स आ रहा है। अब क्योंकि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको इसको भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए 120, इस 120 को 8 से डिवाइड करिए, कितना होता है 15, 15 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 15x माइनस, सेम वे में 120 को 15 से डिवाइड करिए, 8 को x से मल्टीप्लाई करिए, 8x is equal to 35/60। हालांकि ये मैं स्टेप्स से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू शुड बी वेरी गुड विद दिस। तो दोनों का डिफरेंस है 7x अपॉन 120 which is equal to 35/60। ऑल्दो मैं ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 7 5s are 35, so x should be 10 kilometers। You should be able to do all these calculations really fast। बेसिकली जो हमारा डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर आ गया। अब उसको चलना कितने बजे, 9:10 पे निकलना है और 10 बजे पहुंचना है, यानी उसके पास टाइम है 50 मिनट, और उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 10 किलोमीटर। तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होती है। कितनी स्पीड लगेगी, 10 अपॉन टाइम है 50 मिनट्स, मिनट से तो उसे डिवाइड करिए 60 से, ताकि ये आवर में कन्वर्ट हो जाए। ये 60 हमेशा ऊपर आ जाता है, सो दिस विल बी 10 × 60 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 काट दीजिए, 5 2 10, 6 2 12 किलोमीटर पर आवर। So that should be your answer. It's a very simple question. हालांकि इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, बट इतना मुश्किल नहीं, आप ट्रेडिशनली से लेस देन 30 सेकेंड्स में कर सकते हैं। A train traveled at 1/3 of its usual speed and hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. ये एक नॉर्मल वो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेन अपनी स्पीड की 1/3 स्पीड से जा रही है, 1/3 स्पीड है, तो इसमें टाइम और स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर 1/3 स्पीड से जा रही है, तो टाइम हमेशा 3/1t लगेगा, यानी अगर ओरिजिनल t टाइम लगता, तो अब इसको 3/1t लगेगा, मतलब 3 टाइम्स लगेगा। अगर स्पीड मान लो 2/5 हो जाती, तो टाइम उसको 5/2 लगता है। ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। और लेट पहुंच रही है 30 मिनट्स, ठीक है, तो अब टाइम लग रहा है जो है वो है 3t, ओरिजिनली जो टाइम लगता है वो t है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वही 30 मिनट्स होता है, बिकॉज यही तो लेट है, यानी जो अब टाइम है और जो ओरिजिनल टाइम है उनके बीच का डिफरेंस ही तो बताएगा कि कितना लेट हो रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो दिस गिव्स मी 2t is equal to 30, so t is equal to 15 मिनट। इसका मतलब है ओरिजिनली वो 15 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती। सपोज करो ए से बी है डेस्टिनेशन, तो 15 मिनट लेती नॉर्मली। अब कह रहे हैं ऑन द रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स। वापसी में जब यहाँ से यहाँ जा रही है, तो 5 मिनट तक तो नॉर्मल चलती रही, देन स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट। 4 मिनट रुक गई, लोग चाय वाय पी रहे होंगे, खाना वाना खा रहे होंगे मस्त, पर इन इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी है, तो मे बी किसी की तबीयत खराब हो गई,
then the percentage by which the train must now increase its usual speed so as to reach destination at the scheduled time is nearest. Okay. बेसिकली डेस्टिनेशन पे ट्रेन को आप उसी टाइम पे पहुंचना है तो कितना परसेंट ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले, दैट्स द कैच. अगर ये ट्रेन रुकी ना होती, 5 मिनट तक चली थी, तो उसके पास ऑब्वियसली 10 मिनट्स थे, ठीक है, ओरिजिनली जो टाइम था. लेकिन 4 मिनट रुकने की वजह से 5 मिनट्स यहाँ लग गए, 5 मिनट चली, फिर 4 मिनट और चली, यानी कितना 9 हो गया. अब उसके पास 6 मिनट्स बचा, यानी जो काम 10 मिनट्स में होना चाहिए था वो अब 6 में होना चाहिए. तो अगर 10 की जगह 6 में करना है, ऑब्वियसली स्पीड का रेशियो, बिकॉज स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 6:10 होगा. यानी अगर वो पहले 6 की स्पीड से चल रही थी तो अब 10 की स्पीड से चलेगी. आप मतलब कैलकुलेट भी करके देख सकते हो कि 10 मिनट्स अगर 6 की स्पीड से जाएगी तो 60 किलोमीटर जा रही होगी, जो भी है ये यूनिट्स, और 6 मिनट्स अगर 10 की स्पीड से जाए तो भी 60. ठीक है, तो आप इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि 10 मिनट का टाइम अगर 6 में करना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड और टाइम, तो 6 की स्पीड को अब 10 करना पड़ेगा. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज होता है 6 से 10 का मतलब है स्पीड में इंक्रीज हुआ 4 अपॉन हमेशा ओरिजिनल स्पीड आती है, यानी 4/6. ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/3. 2/3 हम परसेंटेजेस में जानते हैं 66.66% होता है. सो एज पर द ऑप्शंस it should be 67%. आप into 100 भी कर सकते हो, but you should know these percentages. ये 66.66% आता है, और इस क्वेश्चन को आप काफी हद तक मेंटली कर सकते हो. So it's again an easy question from TST.